बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्लैक लिस्ट लोगों का वीज़ा कैसे लगता है? सऊदी अरेबिया से आप डिपोर्ट हो चुके, आप पे पाबंदी लग चुकी, उसके बाद फिर वीज़ा लगवाना है तो वो वीज़ा कैसे लगेगा? ये तरीका मैं ऑलरेडी एक वीडियो में डिटेल शेयर कर चुका हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले एक पाकिस्तानी ताइफ एयरपोर्ट पे गिरफ़्तार हुआ है, तो इस वजह से मैं दोबारा वही चीज़ें आज रिपीट कर रहा हूँ और आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो। सबसे पहली और अहम चीज़ कि जब भी आप ब्लैक लिस्ट होते हैं तो आप किसी भी एजेंट का सहारा मत लें। ये मेरा आपको मशवरा है। बाकी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ खोल के, फ़ैसला आपने खुद करना है। जब सऊदी अरबिया से आप ब्लैक लिस्ट होते हैं, आप पे 3 साल, 5 साल, 10 साल या फिर लाइफ टाइम बैन लग जाता है, तो उसके बाद आपको कानून का एहतराम करते हुए, अपने आप का ख्याल रखते हुए, वो पाबंदी का दौरानिया मुकम्मल करने के बाद वीज़ा लगवाने की कोशिश करनी चाहिए। एजेंट्स हज़रात वीज़ा लगवाने की कार्रवाई कैसे डालते हैं और आप में से बहुत सारे लोग कैसे पैसा फेंकते हैं, कैसे बाद में नुकसान उठाना पड़ता है, यही पाकिस्तानी भाई भी तो इसी जाल में फंसा है जिसे ताइफ एयरपोर्ट पे गिरफ़्तार कर लिया गया है। एजेंट्स का तरीका वारदात मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट दोबारा से समझा देता हूँ कि जब भी आप ब्लैक लिस्ट होते हैं तो आपको ये कहा जाता है कि भाई आप 10,000 रियाल, आप 15,000 रियाल हमें दे दें, हम आपका वीज़ा भी लगवा के देंगे, सऊदी अरेबिया में आपको एंट्री भी मिलेगी और तमाम के तमाम मामलात की हमारी ज़िम्मेदारी रहे। होता क्या है कि जब आपको वीज़ा दिया जाता है आपसे पैसे लेके, उसके बाद जो वीज़ा स्टैंप करवाया जाता है तो अपने अगले एजेंट को पैसे दे के अंदर खाते वीज़ा स्टैंप करवा दिया जाता है। वीज़ा आपका ऑनलाइन भी इशू हो जाता है, आप भी मुतमईन हो जाते हैं कि मेरा तो वीज़ा लग गया है, कोई मसला नहीं है, एजेंट ने तो कमाल कर दिया। बिल्कुल एजेंट ने कमाल कर दिया कि आपका वीज़ा स्टैंप करवा दिया। अगला जो मरहला होता है कि आपको सऊदी एयरपोर्ट पे एंट्री कैसे मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान में आप हैं, इंडिया में, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान जहाँ भी हैं, जब आपका के पास किसी भी मुल्क का वीज़ा है, वो ऑनलाइन वीज़ा को चेक करते हैं तो आपको इमिग्रेशन पे नहीं रोका जाता, क्योंकि आपके पास तो वीज़ा है। उसके बाद जब आप पहुँचते हैं सऊदी एयरपोर्ट पे तो फिर क्या होता है कि वही एजेंट आपको अपनी मर्ज़ी की टिकट करवा के देता है। आपने सफ़र करना है जद्दा का, वो आपको टिकट करवा के देगा रियाज़ की, टिकट करवा के देगा दमाम की, टिकट करवाएगा अल कसीम या अबहा की। वो अपनी मर्ज़ी का एयरपोर्ट सेलेक्ट करेगा कि भाई आपने इस एयरपोर्ट पे लैंड करना है, आगे आप जिधर मर्ज़ी चले जाएं। वहाँ उस एयरपोर्ट पे आपको बताया जाता है कि आपने वहाँ पे जाके लैंडिंग के बाद आपने इस नंबर पे कांटेक्ट करना है और इस बंदे ने आपको बताना है कि फ़लाँ काउंटर नंबर पे या फ़लाँ लाइन में आप खड़े हो जाएं, तो वहाँ पे हमारा बंदा बैठा हुआ है, आपको निकाल देगा। ये है तरीक़ा वारदात। जब आपको एंट्री मिल जाती है उसके बाद इकामा वगैरह बन जाता है, लेकिन आपका हमेशा मसला यही रहता है कि जब भी आपका ट्रैवलिंग का टाइम आता है तो आप सऊदी अरबिया से बाहर जा रहे हैं, आपको टेंशन है। जब आप सऊदी अरबिया से छुट्टी गुजार के वापस सऊदी अरबिया में फिर पहुंच रहे हैं, एंट्री हो रही है, आपको फिर टेंशन। आपका खरूज लगा, आपने वापस जाना है, आपको फिर टेंशन। यानी हमेशा की टेंशन आप 10-15 हज़ार रियाल दे के टेंशन ले लेते हैं। तो ये तरीका वारदात समझाने का आपको मकसद ये था कि ये तरीका वारदात ऐसे होता है, सिस्टम में से ख़त्म करने का जो सिस्टम है ना, कि सिस्टम से हम ख़त्म करवा देंगे, आपका ब्लैक लिस्ट ख़त्म हो जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि जब उन्होंने पैसे दिए कि सिस्टम में से आपकी जो ब्लैक लिस्ट वाली कैटेगरी है वो ख़त्म करवा दी जाएगी, लेकिन वो बाद में ब्लैक लिस्ट ही शो हो रहे होते हैं और ऐसे लोगों पर फिर भी पाबंदी बाकी होती है। तो इसलिए आपने मोहतात रहना है। अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो ऑथेंटिक बंदा है, जो ऑथेंटिक काम करके देता है, आपको पता है कि आपके फ़लाँ दोस्त, फ़लाँ रिश्तेदार या फ़लाँ बंदे ने उस बंदे से कोई काम करवाया हुआ है, तो फिर तो आप काम करवा लें उससे। आप भी बेफिक्र रहें, आपको पता है कि यार ये बंदा काम करता है, पैसे लेता है लेकिन काम करता है। लेकिन ऐसा ना हो कि आपके पैसे भी जाएं और इस तरह का काम आपके साथ भी कल को अल्लाह ना करे हो जाए, जो आज इस पाकिस्तानी भाई के साथ हुआ। तो इसलिए आपने इन चीज़ों से मोहतात रहना है। कोशिश यही करनी है कि अपना पाबंदी की जो पीरियड है आपका उसको ख़त्म करें, उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपको एंट्री भी मिलेगी और आपके लिए बहुत सारी और भी आसानियां भी होंगी, आपका पैसा भी बचेगा, आपका वक्त भी बचेगा और आप टेंशन फ्री भी होंगे।
اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔